नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्या कहीं गायब कर दिया गया है? जगदीप धनखड़ है कहाँ? उनका कहीं पता क्यों नहीं चल रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? क्योंकि एक व्यक्ति इस्तीफा दिलवा के भी उसको गायब किया जा सकता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि उसने इस्तीफा दे दिया हो और उसके बाद वो गायब हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन अब तक सब लोग इस पर चुप हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि होंगे धनखड़ साहब कहीं। लेकिन पहली बार कपिल सिब्बल ने बहुत नरम लहजे में बहुत सख्त चेतावनियां दी हैं। कपिल सिब्बल का जब वीडियो आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बात ये कर रहे हैं, लेकिन एक ज़हीन वकील ने बहुत तगड़ी और सख्त बातें की हैं और उन बातों को कम्युनिकेट किया है चेतावनी के तौर पे। कपिल सिब्बल का वीडियो, उसमें वो क्या कहते हैं और वो कहने के साथ क्या नहीं कह के बहुत कुछ कह देते हैं, उन दोनों चीज़ों को आज हम अपने वीडियो में समझेंगे। कपिल सिब्बल ने बयान दिया कि गृह मंत्रालय जो है वो बताए कि धनखड़ कहाँ है। सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ लेते हो हिंदुस्तान में, तो आप सिब्बल को क्यों ढूंढ सकते हो? माफ़ कीजिए, धनखड़ को क्यों नहीं ढूंढ सकते हो? वो तो आपके जो है आपकी सरकार को बार बार बचाते रहते थे, आपके ऐसे नेता थे वैसे नेता थे। और उन्होंने लगा कि आपके लिए क्या मुश्किल है, सीधे सीधे कि भाई आपको पता है धनखड़ कहाँ है और आप बताओ, और ये आप जानबूझकर छिपा रहे हो। ये संदेश ना कहकर भी कपिल सिब्बल ने कह दिया। आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद उनके दूसरे बयान पे बात करते हैं। कहाँ है धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? धनखड़ लापता है, ये बात कपिल सिब्बल ने एक बारीक वकील के तौर पर, क्योंकि अगर वो सीधे कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कही, वो ये कहा कि हमने लापता लेडीज़ तो सुना था, लापता वाइस प्रेसिडेंट, यानी सीधे सीधे धनखड़ लापता हैं। और उन्होंने कहा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है और कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ किसी को नहीं मिल रहे हैं। धनखड़ को शायद जानबूझकर अलग थलग किया गया है। ये लापता लेडीज़ वाली बात कह के उन्होंने कह दिया। एक लाइन में सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कपिल सिब्बल ने एक सख्त बात नरम लहजे में कही, और वो ये कि वो मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं और मैं उनको कई सालों से जानता हूँ और कई दिनों से उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। मैंने जब इस्तीफे के साथ उनको फ़ोन किया तो मुझे उत्तर मिला उनकी तबीयत ख़राब है। उसके बाद से उनका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। कहाँ है धनखड़? कहाँ गायब हो गए हैं? और धनखड़ अपने घर पे भी नहीं है, ये भी कपिल सिब्बल ने कहा। उनके परिवार वाले भी कहीं से कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।
ये अपने आप में रहस्यमय है। और इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि कुछ देशों में कई बार हमने सुना है कुछ नेता गायब हो जाते हैं, मतलब उसको घुमा फिरा के कहा, लेकिन कहना यह था कि जैसे चीन में नेताओं को गायब कर दिया जाता है, कई दूसरे देशों में भी हम सुनते हैं कि नेताओं को गायब कर दिया गया, क्या धनखड़ को भी गायब कर दिया गया है? ये बात कपिल सिब्बल ने कही बड़े नरम लहजे में। उनके बयान को सुन के आपका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन आप विश्लेषक हैं, गहरे सोचते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। सुनिए ये बयान। वैसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने ये तो नहीं कहा कि उसको गायब कर दिया गया है, लेकिन कपिल सिब्बल ने अपनी बातों बातों में कहा कि कहीं ना कहीं धनखड़ को ढूंढने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए, बड़ी चेतावनी दी गई। अच्छा तो नहीं लगता कि मैं जो है इस मामले में हैबियस कॉर्पस दाखिल करूं। ये क्या होता है? हैबियस कॉर्पस होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मान लीजिए, या किसी व्यक्ति को जब किसी का पता नहीं चल रहा होता तो कोर्ट से सरकार को आदेश दिलाया जाता है कि हमारा आदमी गायब हो गया है, उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए, या उसकी गुमशुदगी के बारे में हमको जानकारी दी जाए, सरकार ने छिपा रखा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। और सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा है कि अब ये अच्छा थोड़ी लगता है कि वहाँ जाके या मैं किसी से जान पहचान निकाल के बोलूँ कि भाई पता लगाओ, या मैं FIR कराऊँ जाके। अब ये तो अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये करा सकता हूँ। ध्यान रखना, मैं कोर्ट के ज़रिए भी धनखड़ को निकलवा सकता हूँ। वो देश का बड़ा नेता है, देश के अहम नेता है, देश के नंबर 2 नेता रहे, और मैं FIR भी कर सकता हूँ। ये बात बेहद नरम लहजे में बहुत गंभीर ढंग से कपिल सिब्बल ने कही। आप अगर सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये अंतर्निहित बातें जो हैं वो किस तरह से कपिल सिब्बल ने बगैर लड़े झगड़े उग्र हुए सीधे अमित शाह तक पहुंचा दिए, क्योंकि सारी बातचीत अमित शाह को टारगेट करके हो रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह वो आदमी हैं जो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे बांग्लादेशियों को भी ढूंढ के जब भेज सकते हैं तो इतने बड़े आदमी का पता नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें? हैबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? एक चीज़ और कह रहे हैं, कह रहे भाई जब वो गायब हुए तो कुछ बीमार थे। तो अगर एक आदमी, घर का आदमी, कोई भी आदमी हो, आप उससे खुश हो, नाराज हो, उसका काम कैसा भी हो, वो गायब हो जाए अगर बीमारी की हालत में, तो आपको फिक्र नहीं होगी कि भैया ये आदमी बीमार था, कह रहा है मैं काम नहीं कर सकता, कल से मेरे हाथ पांव नहीं चलते हैं, उसके बाद बंदा गायब है, घर पे भी नहीं मिल रहा है, अपने आधिकारिक निवास पे भी नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो इसमें हमको चिंता हो रही है कि बीमारी की हालत में वो कहाँ गए। बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और इतने बीमार हैं तो उनका हालचाल लेने कोई तो जाए भाई अचानक। और इसमें वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अचानक, अनकहा, अनसुलझा है ये उनका गायब हो जाना, और संकेत है सीधे सीधे कि कहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर या उनकी किसी असहमति का ये नतीजा तो नहीं है। ये अपने आप में महाभियोग आना, दूसरी चीज़ें आना, उन सब से जोड़ के एक सीधा संदेश है कि कपिल सिब्बल ने अब सीधे सीधे धनखड़ के गायब होने का मसला उठा दिया है। और जब वो ये कह रहा है कि मैं FIR लिखवा दूं, क्या हैबियस कॉर्पस लिखवा दूं, तो इसका मतलब होता है कि कपिल सिब्बल का नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम साफ दिखाई दे रहा है। अमित शाह के लिए धमकी है, या तो बताओ कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं,
वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये संदेश अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस सब के बावजूद एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। मेरे साथ काम किया, हम लोगों ने साथ में वकालत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन धनखड़ की निष्पक्षता को की गवाही उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा वो तो सरकार को बहुत जगह से बचाते रहे, ये करते रहे, यानी उनके कार्यकाल को पक्षपातपूर्ण अभी भी बता रहे हैं। लेकिन गायब हुए तो कैसे हुए, ये बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं, लोग हैरान और परेशान हैं, ये सब बोल रहे हैं ना वो, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये कपिल सिब्बल की एक सख्त चेतावनी है जो आपको सीधे सीधे ये संदेश देती है कि जगदीप धनखड़ का गायब होना एक सामान्य तरीके की घटना नहीं है। उनका इस्तीफ़ा एक सामान्य इस्तीफ़ा नहीं है, लेकिन इस्तीफ़ा होने के बाद नेता घर बैठ जाता है, कभी बयान भी दे सकता है, कुछ बातें भी कह सकता है, लेकिन वो नेता अचानक गायब हो जाए तो अनेक सवाल उठते हैं। और उन सारे सवालों को उठाने के साथ साथ कपिल सिब्बल ने सख्त लहजे में इन सवालों को सामने रखा। और जो सीधा संदेश है कि धनखड़ अगर सामने नहीं आए तो अब कुछ बड़ा होगा, हमें चाहिए उनकी खबर, वो कहाँ है। इसमें एक चीज़ और भी लगती है, हो सकता है कि ये जो बयान आया है एक वकील का, उनको किसी ने अप्रोच किया हो। अक्सर लोग ऐसे वकीलों को बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, ताकि किसी ने अप्रोच किया हो सकता है कि धनखड़ की तरफ से, उनके परिवार से या कहीं से कपिल सिब्बल को ये संदेश दिया गया हो, ये संकेत दिया गया हो कि धनखड़ को कहाँ रखा गया ये पता लगा लो। मैं नहीं कह सकता, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। हो सकता है कि वो नज़रबंद हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो मुंह ना खोले इस डर से उनको कहीं किसी ने कैद कर दिया हो, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। सोचने का क्या है, जितना चाहो सोच लो, अनंत कल्पनाएं हैं। लेकिन ये ज़रूर लगता है कि कपिल सिब्बल जब इस मामले को लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी गुमशुदगी के मसले को उठा के कोई ना कोई है जो धनखड़ के बारे में सोच रहा है, धनखड़ की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, या धनखड़ की तरफ से खुलासे चाहता है, या धनखड़ अगर नज़रबंद हैं तो उनकी मुक्ति चाहता है, और कम से कम ये चाहता है कि अगर हैं तो आधिकारिक रूप से बताओ। बहरहाल ये बड़ा टेढ़ा मामला है और छोटा मोटा मामला नहीं है। और जिस तरह से कपिल सिब्बल ने इशारा किया कि बहुत सारे देशों में कहीं कहीं नेता लोग गायब हो जाते हैं, ये अपने आप में एक संकेत वो दे रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी गंभीर संकेत है। इस भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये भी उन्होंने कहा, कभी किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा भी नहीं हुआ, और कोई नेता इस तरह से अचानक गायब हो जाए हवा में, ऐसा भी नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस संदेश के अंदर के निहितार्थ को अच्छी तरह से निकाल पाया हूँगा। मिस इंटरप्रिटेशन भी आपको लग सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। एक और वीडियो भी आया है जो कपिल सिब्बल के वीडियो से ज़्यादा खतरनाक है। वो है वीडियो सत्यपाल मलिक साहब का, दर्दनाक वीडियो। सत्यपाल मलिक अपने वीडियो में सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर धनखड़ का मामला इस तरह का है, सरकार के उत्पीड़न का अगर मान लिया जाए तो उनका भी है। वो ये कह रहे हैं कि एक मामले में जम्मू कश्मीर के मैंने खुद शिकायत दर्ज कराई, मैंने ही उसको पकड़वाया, और अब इंक्वायरी में मेरे खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में डाल दी गई। मैंने आपको बताया था कब चार्जशीट कोर्ट में डाली गई, जब उनकी डायलिसिस चल रही थी अभी निधन से पहले, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। और ये अंगूठा गैंग जो है ये बार बार लिख रहा था कि धनखड़ अपनी शक्ल छिपाने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए, जांच से बचने के लिए अस्पताल में पड़े हुए हैं। और उसी अवस्था में उसी अस्पताल से उस आदमी ने बीमार हालत में ये संदेश दिया। वो अपनी छवि को लेकर कितना चिंतित था। एक बात बताऊं, बेईमान आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में क्या बोलते हैं। ईमानदारी आदमी को अगर आप एक बार बेईमान कह दो कि यहाँ लगता है, कोई एक बार कहता है ना, जब लिखते हो आप लोग कमेंट में कि इससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, या बिकाऊ मीडिया या कुछ और, या कोई लिख देता है कि कांग्रेस पार्टी से ले लिए, कोई कहता है कि वामपंथी चंदा आ रहा है, कोई कह रहा है विदेशों से पैसा आ रहा है। मैं जानता हूँ हवाई बातें, सब जानते हैं हवाई बातें, इन बातों को कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है बॉस। और इतना बुरा लगता है कि धनखड़ साहब, वो माफ़ कीजिए आपका जो मलिक साहब, अस्पताल में इलाज कराते के दौरान वहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, और उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा
कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और वो ईमानदार आदमी हैं, उनके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, दिल्ली में एक मकान है। ये अपने आप में एक संदेश है ये बताने के लिए कि मैं बहुत ईमानदार रहता हूँ। और इतनी जगहों पर वो आदमी रहा है, वो 2-4 कॉलोनियाँ अपनी रख सकता था। ऐसे ऐसे लोग हैं, नेता लोग, जो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में आरटीओ के कांस्टेबल के पास में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। और ऐसे ईमानदार आदमी को सिर्फ इसलिए सताया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा कि वो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं। और हम यहाँ बात करते हैं इमरजेंसी की, इसकी उसकी, तमाम बैठ के, और उत्तर कोरिया की और चीन की डेमोक्रेसी की। हमारी डेमोक्रेसी कहाँ पहुँच गई है कि मरणासन्न हालत में व्यक्ति मरने से पहले, और ये उसका डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें वो सीधे मोदी पे आरोप लगा के क्या है, मृत्युपूर्ण बयान सबूत के समान महत्वपूर्ण होता है। आप वीडियो सुन लें मलिक साहब का। मैं इस वीडियो के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने ही उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलन जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है, और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू।